जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी के चरणों में बारंबार शीश झुकाते हुए उनसे बारंबार माफी मांगते हैं कि हम मनुष्य हैं। हमसे जाने अनजाने में कभी कभी जानबूझकर भी किसी को खुशी देने के लिए भी गलती हो जाया करती है। यदि कोई आत्मा, यदि कोई पुरुष, यदि कोई स्त्री हमारे गलत काम करने से, हम जानते हैं कि यह गलत काम है, परंतु हमारे गलत काम करने से यदि किसी को खुशी मिलती है, किसी को आनंद मिलता है, तो हम वो अवश्य उसको प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि यह पाप कर्म है, फिर भी यदि किसी को आनंद मिलता हो, किसी को खुशी मिलती है, किसी को सुख मिलता हो, किसी को चरम सुख मिलता हो, तो वह कार्य मैं करता हूं। ऐसा मां भगवती के सामने बारंबार कान पकड़ करके माफी मांगो कि अब तू चाहे तो हमें सजा दे दे और तू चाहे तो हमें माफ कर दे। मैंने तो किसी की अच्छाई के लिए काम किया, फिर भी यदि आपकी नजरों में यह कहीं पर भी पाप कर्म है तो मैं सजा का हकदार हूं। पर हे मां भगवती, मुझे सजा ऐसी देना कि मैं उस सजा को सहन कर सकता हूं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा समय समय पर आपको कई बार बताया गया है कि जब भी मेडिकल की जो जांचें होती है, मेडिकल की जांच रिपोर्ट में यदि कुछ भी नहीं आता हो, चाहे आपने एंडोस्कोपी करा ली हो, चाहे एक्सरे करा लिया हो, चाहे सीटी स्कैन करा लिया हो, चाहे ब्लड टेस्ट करा लिया हो, चाहे यूरिन टेस्ट करा लिया हो, चाहे स्टूल टेस्ट करा लिया हो, परंतु किसी भी शरीर की जो जांच होती है उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, मतलब समझ जाओ कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है। इसलिए पेट दर्द होता है, इसलिए नाभि में दर्द होता है, इसीलिए सिर दर्द होता है, इसीलिए कंधे में दर्द होता है और इसीलिए गुप्त रोग हो जाता है। तो यदि जांच नॉर्मल आती है और आपको बीमारी लगी हुई है, ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में मैं बीमार हूं, और हर प्रकार की बड़े से बड़े हॉस्पिटल की आप जांच करा लेते हैं और उसमें कुछ नहीं निकलता है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, खिलाई पिलाई, या फिर कुल देवी देवता का दोष, या फिर पितृदोष हो सकता है, जिसकी वजह से शरीर में अलग अलग जगह दर्द होता है, रोग होता है, परंतु वो बाहर दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग इसको अत्यधिक तनाव की वजह से मानसिक रोग भी कहते हैं, पर यह तो हो गई डॉक्टरी भाषा।
हम डॉक्टरी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके सामने तंत्र से संबंधित भाषा की बात कर रहे हैं और तंत्र के अनुसार यह जितनी भी बीमारियां होती है जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती है, यह हमारी शारीरिक ऊर्जा को नष्ट करती है। यानी कि प्रेत बाधा, और उस प्रेत बाधा की वजह से मनुष्य को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार शुगर की समस्या हो जाती है, या फिर काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस्य की इच्छा, आलस्य ही आलस्य बना रहता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा भोजन करने लग जाते हैं, और सबसे बड़ी समस्या होती है चुपचाप और एकांत में रहने की इच्छा हो जाती है। अगर ये सिम्टम आपके परिवार में किसी के साथ भी हो तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग गई है। ऊपरी बाधा का मतलब जिसको हम अदृश्य शक्ति कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के मरने के बाद में कुछ आत्माएं अगला जन्म नहीं लेती है, शमशान तक नहीं जाती है, वह आत्मा भटकती है। यानी ऐसी आत्मा जो फांसी लगा करके मरी हो, ऐसी आत्मा जो जल करके मरी हो, ऐसी आत्मा जो एक्सीडेंट में मौत होकर के मृत्यु हो गई हो, ऐसे मनुष्य जिसकी हत्या कर दी गई हो, ऐसी चीज जिससे अकाल मृत्यु कहा जाता है। जब किसी मनुष्य को ऊपर इस प्रकार की बीमारी लग जाती है तो उसे मानसिक रोगी कहा जाता है। परिवार वाले साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ले जाते, पागलों के डॉक्टर के पास ले जाते, और जो वह डॉक्टर होता है वह नींद की गोलियां देता है, दिमाग को सुन्न करने की गोलियां देने लगता है, और धीरे धीरे मनुष्य पागलपन, पूर्ण रूप से पागलपन की ओर चल पड़ता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की जो घटनाएं जो हम बताई है आपको, यदि ऐसी आत्मा शरीर में लग गई हो जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हो, और मनुष्य के जो सिम्टम मैंने बताए हैं कि नींद बहुत ज्यादा आना, आलस्य की प्रवृत्ति रहना, भोजन अधिक करना, पूजा पाठ में मन नहीं लगाना, कोई दुकानदारी या व्यवसाय है तो वहां पे जाने की इच्छा नहीं होना, और जिससे भी बात करते हैं तो उससे क्रोधित अवस्था में होकर के बात करना, या फिर अपने ही मन में अपने से ही बात करना और एकांत में रहने की इच्छा होना, यह सब चीजें यह शो करती है कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि आपके या आपके परिवार में इस प्रकार की कोई भी घटना हो किसी के साथ में, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं इलाज कराने के लिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।